मेरे पिता के प्रियो, डायरेक्टली यहाँ से इज़राइल से हम यहाँ पहुंच चुके हैं ताकि हम हम यहाँ 2 तारीख को सियोन पर्वत पर हो सके आप सबके साथ। और मैं चाहता हूं कि आप, बल्कि कल हमने बात की थी प्रार्थना के बारे में जो प्रभु यीशु ने की थी इससे पहले कि वो क्रूसित हों। गत्सिमनी के बगीचे में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की 3 बार, पिता इस प्याले को मुझसे दूर कर दे, मगर मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। 3 बार प्रभु यीशु ने पिता से बात की, पिता। और मैं चाहता हूं कि आप देखें इस ओर, जब प्रभु यीशु वहां क्रूस पर थे, वहां पर ग्रहण करते हुए पाप पूरी मानवता के, मगर कल्पना कीजिए एक व्यक्ति के पाप, केवल केवल एक व्यक्ति के पाप, उन्हें उसके दुख झेलने पड़ते जो उन्होंने दुख झेले। कल्पना कीजिए अब पूरी मानवता के पाप, अतीत के, वर्तमान और भविष्य के। तो वहां उस अपने दुख के पूरे असीम चरम सीमा पर अपने दुख के, उन्होंने पिता से प्रार्थना नहीं की कि पिता क्यों तूने मुझे त्याग दिया। उसने कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे त्याग दिया। उन क्षणों में वहां अपने दर्द की चरम सीमा पर, दुख के, अपनी पीड़ा के, वहां उन क्षणों में प्रभु यीशु अलग थे पिता से। वो मेरे पिता नहीं बोल सकते थे क्योंकि वहां वहां वो थे एक एक पशु के समान, जिसे मरना था मानवता के पापों के कारण। उसने ढोया अपने अंदर मानवता का पाप, क्रूस तक, वहां पहुंचने तक। और क्रूस पर जब तक वो लटकाए नहीं गए, मगर जब वहां पर अपने दर्द की वो असीम चरम सीमा पर थे, वो त्याग के, उन्होंने पिता नहीं पुकारा, उन्होंने उसे मेरे परमेश्वर कहा। एक चीज कि आप कहो मेरे परमेश्वर, ये इस प्रकार है कि बहुत ही कठोर, मगर जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जो पिता से निकला, पिता से, परमेश्वर से दूर होकर संसार में आया, और एक पशु के स्थान को लेके जो त्याग जिसे होना था, पहले जो त्याग करते थे, पाप को दूर करता था एक व्यक्ति के पाप को, यहूदी जब वो पाप करते थे वो लेकर आते थे पशु को, परफेक्ट पशु को, याजक तक। और परफेक्ट पशु आमतौर पर एक जो मेमना होता था, मेमना, उसके अंदर डिफेक्ट नहीं हो सकते, पूरी तरह से परफेक्ट परफेक्ट। कि प्रभु यीशु भी वही हुए, प्रभु यीशु परमेश्वर का वो मेमना। तो पशु वह वहां उसे त्याग किया जाता था, जो उसे त्याग, जिसने पाप किया होता था, कि जो त्याग करने आता था उसके सिर पर हाथ रखता, पशु के सिर के ऊपर, याजक के साथ। और बहुत ध्यान दें, याजक जब वो चाकू को काटने के लिए उसके गले पर रखता था, उसके गले पर काटने के लिए उसे, तो पशु वो अपने दर्द को प्रकट करता था। और त्याग करने वाला जो पापी था उसको देखना जरूरी होता था कि पशु की आंखों में, मेमने की आंखों में डालकर देखे, कि वो दुख देख सके कि वो दुख झेल रहा है उसके पाप के कारण।
पाप जो त्याग हो रहा था, वो पशु, वो कारण था उसके पाप के कारण। वो मासूम मासूम पशु जिसे भुगतान करना पड़ता था पाप का, उस पापी के लिए, कि जो यीशु ने किया, उसने ग्रहण किया पूरी मानवता के पाप को। और जब उसने पाप ग्रहण की, उन क्षणों में पिता, वो पिता नहीं रहे मगर परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे त्याग दिया। वहां वो अलग हो रहे थे, प्रभु यीशु अलग हो रहे थे परमेश्वर से, क्योंकि क्या सहभागिता होती पिता की पाप में जीते हुए। यही है जो परमेश्वर कहता है कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार का, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप पे से इनकार करे, अपने पाप को नकारे, अपने शरीर को नकारे, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी लालचों को, अपने खुद से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। कोई भी जो आना चाहे, कोई मजबूरन नहीं है। आप चाहते हो क्षमा कर हो ना, आपको आप क्षमा चाहता है तो आपको लिए किसी को मरना पड़ेगा, प्रभु यीशु को मरना पड़ा। मगर आपको अपनी इच्छाओं से, अपनी गलतियों से, अपने पापों से, अपने सिद्धांतों से हाथ छुड़ाने की जरूरत, सब अपनी गलतियों को छोड़ने की। मगर हम सबको इस प्रकार करने की जरूरत है। तो धर्म हमारे पापों को ढक नहीं सकता, हमारे अच्छे काम चैरिटी के, वो हमारे पापों को नहीं ढक सकता। पाप को ढकने के लिए, पाप को धोने के लिए रक्त को दौड़ने की जरूरत पड़ी, और वही पशु करता था उस पापी के, उस देने वाले के पाप को ढकने के लिए, जो अपने आप अपनी गलती के कारण वो त्यागा जा रहा था, वो पशु प्रभु यीशु। यही है कि मेरे दोस्त आप समझें, वहां क्रूस के ऊपर वो अलग हुए, पिता से पहली बार अलग, पूरी तरह से अलग। कुछ यहाँ पर प्रीचर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उन क्षणों में परमेश्वर ने अपने चेहरे को दूर कर लिया ताकि वो अपने पुत्र को उस परिस्थिति में ना देख सके। वो कुछ नहीं कर सकते थे, या वो कर सकते थे, वो उनको वहां से निकाल सकते थे, मगर उनके आने का उद्देश्य पूरा ना हो पाता। वो आए इसीलिए, तो पिता को अपने चेहरे को दूर करना पड़ा ताकि ना उस दृश्य को देख पाए कि जो था शाप। प्रभु यीशु शापित हुए, वो शापित हुए क्रूस के ऊपर, ताकि मैं यहां आपके साथ उनके बारे में बोल सकूं, आप तक मोक्ष लेकर जा सकूं, ताकि मैं बचाव में हो सकूं। तो उन्हें मेरे लिए दुख झेलने पड़े। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या मुझे करने की जरूरत है, क्या मैं कर सकता हूं उनका आभार व्यक्त करने के लिए, वो प्रकट करने के लिए क्या कर सकता हूं उनके लिए? कम से कम मुझे अपना क्रूस उठाने की जरूरत है, मुझे अपने इच्छाओं को नकारने की, अपनी लालसाओं को नकारने की, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को नकारने की, ताकि मैं नकार सकूं या अनुसरण कर सकूं हमारे प्रभु के पद चिन्हों पर। तो जब एक व्यक्ति बोलता है, मगर मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा को, देखिए, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा, क्या मुझे करने की जरूरत है? उपवास, आओ मैं उपवास करता हूं, भेंट देने की जरूरत है, मैं देता हूं भेंट, मगर हाथ नहीं छुड़ाना चाहते अपने खुद की मैं से, अपने पापों से, अपनी गलत जिंदगी से, अपने जीवन से शापित। कैसे एक व्यक्ति बचाव में हो सकता है? कैसे उनके पास अधिकार हो सकता है ग्रहण करने का,
एक प्रिविलेज, बहुत बड़ा प्रिविलेज कि वो पुत्र परमेश्वर की संतान परमेश्वर की कहला सके, नहीं है। तो यदि आप पढ़ें यहां पर वचन जो है इब्रानियों का अध्याय 12, जब कहा गया, जो इस प्रकार कहता है यहां, हम विश्वास करते हैं कि प्रेरित पौलुस था कि जिसने ये लिखा था। उसने कहा कि हम सियोन पर्वत पर पहुंच चुके हैं। सियोन पर्वत पर पहुंचने का मतलब है कि हम मोक्ष तक पहुंच चुके हैं। जीवित परमेश्वर की यरूशलेम, वो स्वर्गीय यरूशलेम, आध्यात्मिक यरूशलेम, जीवते परमेश्वर का नगर के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा, क्योंकि वहां सियोन पर्वत पर एक दिन होगी। ये साधारण सभा और कलीसिया, जब वे सब इकट्ठे होंगे, पहिलोठे, पहिलोठों की कलीसिया, पहिलोठों की चर्च, वो चर्च है जो परमेश्वर की संतान की चर्च है। सब सब एक समान, कोई पास्टर बिशप नहीं होगा, महायाजक ये वो नहीं, कुछ नहीं। सब पहिलौठे होंगे परमेश्वर के, ताकि एक व्यक्ति पहिलौठा हो सके परमेश्वर का, उन्हें यीशु के साथ मरने की जरूरत है, दोबारा पैदा होने के लिए। आपको दोबारा पैदा होने के लिए, पहिलौठे के तौर पर पैदा होने के लिए, बेहतर बोलते हुए, आपको मरने की जरूरत है इस संसार के लिए, अपने खुद के लिए, सबके लिए, सब कुछ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। प्रभु यीशु मरे ताकि उनके द्वारा पवित्र आत्मा वो आ सके हमारे ऊपर और हमें पहिलौठा बना सके। तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करता है, वास्तव में वो पैदा हो रहे होते हैं दोबारा, एक नई रचना में, पहिलौठे। और हमारे पास होगी ये साधारण सभा, पहिलौठों की कलीसिया सियोन पर्वत पर, कि जहां हम पुकार करेंगे आपके लिए, ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को। अब ध्यान दें कि बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, बिशप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए ये करें बिशप। आप जानते हो कि कोई लाभ नहीं प्रार्थना का, कि यदि आप निर्णय नहीं लेते, यदि आप निर्णय नहीं लेते अपने खुद से इनकार करने का, अपने क्रूस को उठाने का और यीशु को अनुसरण करने का, तो कोई प्रार्थना नहीं कि जो इसका हल करे, कोई प्रार्थना नहीं। क्योंकि यीशु ने सब हमारे लिए प्रार्थना कर चुके हैं। उन्होंने प्रार्थना की, और न केवल प्रार्थना की, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी को दिया। और यदि आप उनके साथ इस त्याग में सम्मिलित नहीं होते, कौन सी सहमति होगी, कौन सी मोक्ष हो आएगा? कोई नहीं। तो सोचिए मेरे दोस्त अच्छे से, कि मैं नहीं जानता कि आप मेरी इस भाषा को समझ रहे हैं या नहीं। ये मुश्किल है, मैं जानता हूं कि मेरे लिए मुश्किल है वो एक्सप्लेन करना कि जो हम समझते हैं, जो है हमारे अंदर, मगर जो वो एक विद्रोह हमारे अंदर पैदा करता है, केवल कल्पना करते हुए, सोचते हुए कि लोग हैं जो सुस्त पड़े रहते हैं, मुझे चर्च जाना है। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको निर्णय लेने की जरूरत है, निर्णय नकारने का अपने खुद से। क्योंकि यहां तक कि जब तक एक व्यक्ति अपने खुद को नहीं नकारता, वो है मालिक अपने खुद के, वो है राजा या रानी अपने खुद के। परमेश्वर के राज्य में केवल एक ही राजा है, बाकी सब सेवक हैं, और इससे अधिक कुछ नहीं, केवल सेवक। मगर सेवक होने के लिए, संतान होने के लिए पहिलौठे, हम इसके बारे में कल बात करेंगे कि जिसका अर्थ है, और क्या है इसका अर्थ पहिलौठे का। तो यहां पर वो कहा है पहिलौठों की
जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं जीवन की पुस्तक में, वहां पर केवल वे वहां पर होंगे सिय्योन पर्वत पर उन दिनों में, कि जब प्रभु आएंगे, लेकर आएंगे, वो अपने दूतों के साथ वहां पर ठहरे होंगे, वो होंगे वहां पर सिय्योन पर्वत पर अपने अपने पुत्रों के, अपने संतान के साथ, क्योंकि सब और यीशु में हम सब पहलौठे हैं। और शुरुआत में इसी प्रकार होगा, भौतिक तौर पर बोलते हुए प्रभु यीशु वो पहलौठे हैं, पहले हैं परमेश्वर के पुत्र, और हम सब उनके बाद हैं, हम भी सब संतान हैं। मगर ये नहीं है, मगर हम जब ग्रहण करते हैं, जब पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, हम परिवर्तित होते हैं पहलौठे में यीशु के साथ, यीशु में और यीशु के द्वारा उनमें और उनके लिए वो सब चीजें। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। तो मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने की कि आप कौन जाने कि है कोई एक व्यक्ति कि जो कहते हैं बिशप, मैं ये नहीं समझता था कि यीशु ने मेरे पाप को ग्रहण किया, मेरे पाप को, मेरे शापों को प्रभु यीशु खुद में शापित में परिवर्तित हुए वहां क्रूस पर। जी हाँ, ये शापित, शापित हमारे कारण। तो अब मैं समझता हूं कि क्यों मुझे त्याग करने की जरूरत है, मेरी खुद को, मेरी मैं को, मुझे परिवर्तित होने के लिए, बचाने के लिए, या उनका पहलौठा होने के लिए। इसके बारे में और अधिक हम बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस इन दिनों के दौरान की, ताकि आपके पास और अधिक जानकारी हो, ताकि आप निर्णय ले सकें, ना कि प्रार्थनाएं मांगते, हाँ मेरे लिए प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना। मोक्ष मेरे प्रिय दोस्त एक निर्णय पर निर्भर करती है, मी नहीं है। आपको निर्णय लेने की जरूरत है, हर एक को अपने, आपको निर्णय लेने की जरूरत। जैसे कल हमने बात की, परमेश्वर अपनी सीमित, उनकी सीमितता है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे थोपने के लिए। उनकी इच्छा हमारे लिए नहीं, वो चाहते हैं कि हम अपना खुद का निर्णय लें। वो हमें देते हैं जानकारी सत्य की, और यदि हम सत्य को गले लगाते हैं तो हम मुक्त होते हैं। मगर यदि गले नहीं लगाते, यदि निर्णय नहीं लेते, प्रार्थना करते रहना समाधान नहीं करेगा। कल इसके बारे में और अधिक हम बात करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।